प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं, जिसमें प्रश्नावली पढ़ेंगे। पाँचवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। वह इजी प्रश्नावली है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, जिसमें पढ़ेंगे कि प्रश्नावली ये पेपर की दृष्टि से कितने नंबर की है, 5 नंबर की। कितने नंबर की है? 5 नंबर की है, जिसमें आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने की विधि पढ़ेंगे। खास तौर से स्क्वायर आप सभी को आता होगा, आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा, या आगे हम चर्चा करते हैं कि स्क्वायर इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। वर्ग निकालने के लिए पढ़ेंगे क्या क्या। वर्ग की पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ग के गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आपको मैं बहुत सारी ऐसी ट्रिकें बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप क्या है कि जल्दी से वर्ग निकाल सकते हो। जिसमें देखो ये आपको लग रहा है कि जैसे वर्ग निकालते हैं, क्या पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या है वर्ग? जैसे नाम आप पढ़ रहे हो तो स्क्वायर के अर्थ में आप समझ रहे हो कि कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, वो चीज़ कितनी बार गुणा हो रही है? 2 बार वो संख्या हो रही है, गुणा हो रही है। जैसे मैंने लिखा कोई संख्या मेरे पास में ए है, स्क्वायर का अर्थ होता है उसके ऊपर घात कितनी लगी होती है? 2 लगी होती है। इसका कहने का अर्थ क्या हो गया कि कोई भी संख्या 2 बार क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। सेम ही संख्या और सेम ही आधार की संख्या कितनी बार गुणा हो रही है? 2 बार गुणा हो रही है। इसको हम किसके रूप में लिखते हैं? स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ये स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा में वर्ग कहते हैं। तो वर्ग कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, तो इसका अर्थ क्या कि 1 को मैं 2 बार क्या करूँगा? गुणा करूँगा। ये चीज़ आप किसके रूप में पढ़ रहे थे? पावर के रूप में पढ़ते हो। किसके रूप में पढ़ते हो? पावर के रूप में। पावर किसको बोलते हैं? घातांक को। घातांक में आपने पढ़ा है कि किसी की पावर जितनी पावर दे रही है उतनी बार उस संख्या हम क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो जैसे हम वर्ग की बात करते हैं तो हम ज्योमेट्री के आधार पर पढ़ते हैं। ज्योमेट्री करता है, ज्योमेट्री के आधार पर अगर बात करें तो किसी भी संख्या, जैसे कोई भी आकृति आपके पास, मेरे पास में कोई वर्ग है, तो वर्ग की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। मान लो लंबाई ए है तो चौड़ाई भी क्या हो रही है? तो ए। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास में क्षेत्रफल एरिया आएगा, ए स्क्वायर के रूप में आएगा। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्ग को कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास में कोई प्राकृत संख्या है, मेरे पास में कोई प्राकृत संख्या है n है, मेरे पास में कोई प्राकृत संख्या क्या है? n है। अगर मेरे को इस प्राकृत संख्या का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसका वर्ग निकालना है। प्राकृत संख्या का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। प्राकृत संख्या का वर्ग के रूप में मेरे को निकालना है। तो मान लेता हूँ मैं n की पावर को मान लेता हूँ कितनी है? m है। तो अब जो मेरे को जो संख्या प्राप्त हो रही है, जो भी संख्या मेरे को प्राप्त होगी, तो वो वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? तो वर्ग संख्या मेरे को क्या होने वाली है? प्राप्त होने वाली है। तो इस वर्ग संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बाय स्क्वायर्स बोलते हैं, जिसको वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग संख्या। आगे हम इनके बारे में कुछ वर्ग संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, कुछ को आप ट्रिक के माध्यम से वर्ग संख्या सीखेंगे। तो अब पहली चीज़ है वर्ग संख्या निकालने कैसे। ठीक है, तो वर्ग संख्या निकालने के लिए हम किसी भी संख्या को कितनी बार गुणा करते हैं? 2 बार। इस प्रश्नावली में आपके 5 नंबर आएंगे, तो एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, जिसमें आपको या तो वर्गमूल पूछा जाएगा या दी गई संख्या होगा क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। एक आएगा 4 नंबर का सवाल, जिसमें आपको वर्गमूल पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्ग संख्या किस तरह निकालते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सामान्य रूप से 10 तक या 20 तक वर्ग याद ही करना है। ठीक है, तो वर्ग निकालना है। देखो, जैसे आपने एक तरफ लिखा संख्या, कोई भी संख्या है उसको एक तरफ लिखना, एक तरफ आप लिखो वर्ग संख्या। आपको एक तरफ क्या लिखना है? वर्ग संख्या। संख्या मैंने लिखी जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब आपको पता है 1 को मैं 1 बार गुणा करने का आता है, मतलब संख्या को 2 बार गुणा कराने का आता है। स्क्वायर संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो गया। 4 का कितना हो गया? 16 हो गया। 5 का कितना हो जाएगा? 25 हो गया। 6 का कितना हो गया? 36 हो गया। 7 का कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और 10 का कितना हो जाएगा? 100 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको ये सामान्य रूप से 10 तक वर्ग क्यों लिखा है? ये लिखा है इसलिए कि आपको इसमें
वर्ग संख्या का गुण धर्म होते हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं जो आपको पता चल जाएगा देखते कि ये संख्या वर्ग है या नहीं है। वर्ग संख्याओं की पहचान करने के लिए हमें ये 10 तक या 20 तक मिनिमम आना चाहिए। फिर आगे मैं आपको वर्ग निकालने की ट्रिक निकालने सिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप तुरंत वर्ग निकाल सकते हो। लेकिन आपको वर्ग संख्या पहचानने के लिए अगर कोई भी आपको क्या पहचानना है कि वर्ग संख्या की पहचान करनी है, आपको क्या करनी है वर्ग संख्या की यदि आपको क्या करनी है पहचान करनी है तो आपको वर्ग संख्या पहचान करने के लिए आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट याद होना चाहिए, इकाई अंक आपको आना चाहिए, इकाई अंक का आपको क्या होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए। अब इकाई अंक क्या है कि आप मान लो कि जैसे 1 है, 1 का इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा, क्या होगा 1 होगा। 2 है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। 3 का कितना हो जाएगा 9 हो गया। 4 का इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। 5 का इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। 6 का इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। 7 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 8 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो गया। और 9 का इकाई अंक कितना हो गया 1 हो गया। और 0 का इकाई अंक कितना होता है 0 होता है। अब देखो मैं आपको कि अगर आपके पास में ये संख्या है इकाई अंक के रूप में तो वो क्या होगी वर्ग संख्या होगी। अगर ये संख्या नहीं आई तो वो क्या हो जाएगी वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वर्ग संख्या पहचानने के आपके पास में 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर लास्ट डिजिट अंक आपको ये आए इकाई अंक ये आए कौन कौन से 1 4 5 6 और 9। अगर ये संख्या है आपके पास में कौन कौन सी 1 4 9 6 5 और 4, अगर ये संख्या आए और एक मान लो सुम है, सुम अपवाद के रूप में ध्यान रखना, शून्य की बाद में करेंगे, सुम एक क्या है अपवाद के रूप में इसकी बाद में बात करेंगे। अब आपको ध्यान रखना यदि किसी भी संख्या का लास्ट इकाई अंक ये दे रखा है 1 4 5 6 9 तो वो क्या होगी वर्ग संख्या होगी। वो क्या होगी वर्ग संख्या होगी। तो इसको आगे आप लिख देना कि वो तो क्या होगी वर्ग संख्या होगी। ठीक है, वो तो वर्ग संख्या होगी। यदि आपके पास में इनके अलावा कोई भी डिजिट अंक आए तो वो वर्ग संख्या हमारी नहीं होगी। जैसे कौन सी होगी 2 या 3 होगी। आगे कौन सी हो जाएगी 6 नहीं 7 होगी और 8 होगी। अगर ये संख्या आए तो वो अगर लास्ट डिजिट अंक ये 4 आ जाए 2 3 7 तो वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं होगी। वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखना नहीं होगी। ठीक है, तो आज से आप इतना काम सीख लेना कि वर्ग संख्या की पहचान करने के लिए 2 नियम है। अगर लास्ट डिजिट अंक ये 4 अक्षर है 5 तो वर्ग संख्या होगी। अगर ये 4 है तो वर्ग संख्या नहीं होगी। अब अपवाद के रूप में एक शून्य बच चुका है। क्या है अपवाद के रूप में शून्य बचा है। अगर शून्य सम संख्या में आए, ध्यान रखना किस में आए डिजिट अंक के रूप में सम संख्या में आए, सम संख्या में आने पर तो वर्ग संख्या होगी, वर्ग संख्या होगी, बाकी नहीं होगी। अगर मान लो जैसे मान लो लास्ट में 2 जीरो आ गए, अंतिम में 4 जीरो आ गए या अंतिम में 6 जीरो आ गए तो वो वर्ग संख्या होगी। अगर अंत में मान लो 1 जीरो आ गया, 3 जीरो आ गए, 5 आ गए तो ये कभी भी वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये 3 नियम है, आप ध्यान रखना इन तीनों को, अपवाद स्वरूप ये तीनों ध्यान रखना जिसमें आप वर्ग संख्या की क्या कर सकते हो पहचान कर सकते हो। अब हम वर्ग संख्या निकालने सीखेंगे कि वर्ग संख्या किस तरह ज्ञात करते हैं। और वर्ग संख्या निकालने के मैं आपको बहुत सारे जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो आगे देखो हम वर्ग संख्या निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं वर्ग संख्या निकालना गिवन बाय स्क्वायर नंबर्स, गिवन बाय स्क्वायर नंबर यानी वर्ग संख्या निकालते कैसे। देखो वर्ग संख्या आपको निकालने के लिए मैं आपको 2 फॉर्मूले सजेशन करता हूँ मेरी तरफ से। अगर आपको 1 से 100 तक नहीं 10 से 100 तक या 99 तक 10 से 99 तक संख्याओं का वर्ग, मैं कुछ आपको नियम लिखा रहा हूँ, ये आप याद कर लेना। आपके ज़्यादातर रूप से पूछे जाते हैं पेपर में, सिर्फ 100 तक वर्ग पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100 तक पूछेगा। तो 100 तक मैं आपको एक वर्ग संख्या का फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या है फॉर्मूला कि ये संख्या इकाई 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या मान लो मैंने क्या लिखा a और b का स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करोगे a स्क्वायर ओब्लिक 2ab ओब्लिक b स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना। इस कारण है कि आप कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना, जैसे मान लो आपको पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, आपने रट रखा है, लेकिन आप निकालोगे तो कैसा होगा
मान लो ये पहली संख्या क्या है, ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी है। तो ए का मान कितना है, 1, तो ए का स्क्वायर 2 इंटू ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है 1। आगे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी का भी मान कितना है 1। अब देखो इनको करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 2 आ गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया 1। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इस तरह देखो मैं आपको अगर चाहिए तो 99 का स्क्वायर निकाल के बताऊं, 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो a और ये हो गया, ये भी हो गया, तो स्क्वायर निकालते हैं। देखो इसको में मान लो 9 का स्क्वायर 2 इंटू 9 इंटू 9, फिर b का मान भी कितना है 9, तो मान रखो देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को मैं 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 162। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब देखो हम क्या लिखते हैं, 81 का क्या लिखेंगे 1, आंसर कितनी लगेगी 8। अब 162 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 170, आंसर कितनी लगेगी 17। 81 और 17 कितना होता है 98। तो 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9801। तो एक तो ये ट्रिक जिसके माध्यम से आप किसी का क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है। अगले देखो इसमें दूसरा अंक, यदि इकाई अंक यदि 5 हो तो इकाई अंक यदि 5 हो तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो इकाई 15 का इकाई 5 15 का स्क्वायर निकालने का, आप कुछ भी नहीं करना है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है कि 5 का स्क्वायर लिख दो कितना होता है 25। एक से इधर वाली संख्या को क्या करना है, इससे अगली वाली संख्या कितनी होती है 2 होती है, एक से आगे वाली संख्या कितनी होगी 2, तो 1 और 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा। तो 25 का 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। इस तरह मान लो आपको निकालना है अगर 45 का स्क्वायर, किसका निकालना है 45 का, तो 45 से 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब 4 से अगली संख्या कौन सी है 5, तो 4 को मैं 5 से गुणा करूंगा कितना हो गया 20, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 2025। ऐसे मान लो आपको निकालना है 65 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। 6 से अगली संख्या कौन सी है 7, तो 6 को मैं 7 से गुणा करूंगा कितना होगा 42, तो 42 25, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 42 25। आगे देखो मान लो जैसे आपको निकालना है 95 का स्क्वायर, तो क्या करना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। 9 से अगली संख्या कौन सी है 10 है, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ गया 90 25, यानी 9000 कितना आ गया 25। आप इसको आगे तक भी कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक कौन सी होगी, जिसका इकाई 5 हो, तो आप इतने जल्दी से अगर स्क्वायर निकालोगे तो पेपर में क्वेश्चन क्या करोगे बहुत जल्द करोगे, ठीक है ना। अब देखो अगले इतना आरोपण करना है, एक बात है प्रतिरूपण करना। प्रतिरूपण का अर्थ है कि कोई भी संख्या एक दूसरे से जैसे क्या है कि एक दूसरे से कंपेयर करेगा और उसको क्या है कि रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे के पास में 11 है, 11 का स्क्वायर अभी आपने सीखा कि 121 होता है, ये पता है नहीं, लेकिन आपको मैं इसकी दूसरी और ट्रिक बताता हूँ कि एक कितनी बार है, एक 2 बार है, तो पहले आप जितनी बार है उतनी गिनती लिखो, यानी 1 2 और फिर उसका उल्टा कर दो, तो वापस 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। अब मान लो आपको 111 का स्क्वायर करना है, तो 1 कितनी बार है, तो 3 बार है, तो 3 बार गिनती लिखो 1 2 3 बार। अब वापस इसका उल्टा कर दो, तो 3 के बाद वापस उल्टा करेंगे 2 और फिर क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ गया 12321 आ गया इसे स्क्वायर। अब मान लो आपको निकालना है 4 1 का कर दिया मैंने, यानी 1111 का निकालना है, तो क्या करोगे एक का कितने आया है 4 1 2 3 4 है, तो 4 बार गिनती लिखो 1 2 3 4, फिर इसका विपरीत कर दो 3 2 1, ये हो गया। नहीं इस तरह ये किसका रूपांतरण हो रहा है, प्रतिरूपण हो रहा है 11 का, किसका हो रहा है 11 का। अब कैसे देखो, यदि मैं इसके बीच में क्या कर देता हूँ, जैसे मान लो मैंने इसके बीच में क्या कर दिया 0 लगा दिया, इस संख्या के बीच में 11 के बीच में मैंने क्या कर दिया 0 लगा दिया, तो 0 लगाते क्या हो जाएगा, काम वही करते हैं कि पहले आपको पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, आप ऐसे लिखो। अब 0 कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार इधर लगा दो एक बार इधर लगा दो, तो 10,201 हो गया 101 का स्क्वायर। आगे देखो मुझे 1001 का स्क्वायर करना है, तो मैं 1001 का स्क्वायर करूंगा, तो देखो पहले आप 11 का स्क्वायर कर दो, लिख दिया। अब 0 कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार इधर लगा दो और 2 बार कर दो इधर, तो इसका ये रूपांतरण हो गया। अब मान लो मैं जैसे ऐसे कर दूं, मैंने एक बीच में एक और लगा दिया, तो आपको पता है कि 3 एकड़ का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 2 1 करना है, तो आप पहले ऐसे करो 2 1 2 3 2 और 1। अब 0 कितनी बार है, एक बार है, तो 8 0 1 8 1 8 1 8 1 1 0 लगा दिए। तो इस तरह की संख्या को क्या हो रहा है प्रतिरूपण हो रहा है, क्या हो रहा है प्रतिरूपण। ऐसे ही आप इसका निकाल सकते हो जिसका लास्ट अक्षर 7 हो, देखो जिसका लास्ट अक्षर क्या हो 7 हो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो
जैसे मान लो 67 का स्क्वायर है, तो 67 का स्क्वायर है तो क्या होगा, आप ये सेम का सेम रखो, 49 का 49। अब इधर देखो ये कितनी बार है, एक बार है, तो 6 से 1 कम कितना हो जाएगा 8, इधर 4 एक बार और जोड़ दो तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 44 89। ऐसे ही मान लो आपको 667 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले आप 7 का स्क्वायर 49 का 49, 6 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो यहाँ पर 2 8 लगा दो, यानी 6 से कम संख्या लेंगे 2 और इधर 2 4 लगा दो तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया। इस तरह इन संख्या को आप क्या करना है, रूपांतरण सीखना है। ये बहुत सारी ट्रिक थी जिसे आप क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है समझने में, ठीक है। अब संख्या होंगी 20, संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप यहाँ पर अगर कवर कर लोगे आपके कंपटीशन बहुत काम आएगा। दो वर्ग संख्या के बीच में अगर संख्या ज्ञात करनी है तो किस तरह करनी है, जैसे मैंने लिख दिया कि 5 का स्क्वायर वह 6 के स्क्वायर के मध्य कितनी संख्याएं होंगी, तो ये क्या है कि आपको सीखना है। तो आपको इसके लिए क्या है कि इसमें लाइन पहले ध्यान रखनी होगी कि आपको लाइन ध्यान क्या रखनी है कि वो दोनों संख्या क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत का अर्थ होता है एक के बाद में दूसरी होनी चाहिए, क्रमागत का अर्थ होता है एक संख्या के बाद में क्या होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए। तो इसमें ये नियम तभी काम करेगा जब संख्या क्या हो, क्रमागत हो। तो पहली चीज है संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए, क्रमागत क्रमागत होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, अगर संख्या क्रमागत है तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है 2n का। 2n का n क्या है कि n होगी छोटी वाली संख्या, n क्या है छोटी संख्या। जो दो संख्या आपको दे रखी है उसमें कौन सी होगी, छोटी संख्या। जैसे मान लो आपको निकालना है कि मैं पहली बात करता हूँ 3 स्क्वायर 4 के स्क्वायर के मध्य कितनी संख्या होगी, यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के मध्य कितनी संख्या होगी निकालनी है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो 2 × 3 n का मान कितना है, 3 है। तो इनके मध्य कितनी संख्या होगी, 6 संख्या होगी। अब आप जोड़ दो कि 9 से हम 16 तक जाएंगे तो कितनी संख्या होगी, 6 होगी। देख लो 10 11 12 13 14 15 16, बीच में कितनी संख्या आती है, 6। ऐसे मान लो आपको निकालना है कि 11 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर के मध्य कितनी संख्या होगी, तो 2 × 11, क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में क्या है, क्रमागत है। तो इनके मध्य कितनी क्रमागत संख्या होगी 22 क्रमागत संख्या होगी। कितनी होगी, 22। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आपके बहुत काम आएगा, ये ध्यान रखना आगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1, ठीक है। इसमें 1-2 गुणधर्म आपको मैं और पूरा देता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अगला गुणधर्म देखो क्या दे रखा है कि क्रमागत है। अगला गुणधर्म क्या है कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग करके वर्ग संख्या निकालना, वर्ग संख्या ज्ञात करना। तो जैसे मान लो मेरे पास में विषम संख्या क्रमागत मान लो 1 है, 1 के बाद में क्रमागत संख्या कौन सी आएगी, 3 आएगी। तो जैसे मैंने 1 और 3 को आपस में जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ है, 4। और 4 एक क्या है, वर्ग संख्या। ये किसकी वर्ग संख्या है, 2 की क्या है, वर्ग संख्या। ऐसे मान लो मैं 1 3 के बाद कौन सी आएगी, 5 आती है। कौन सी आती है, 5। तो ये क्रमागत संख्या चल रही है, इनका मैं योग करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, देखो 3 1 4 4 5 कितने हो गए, 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, होता है। ऐसे मान लो आगे चलते हैं, 1 + 3 + 7 किया तो इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्रमागत हमें क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ तक 9 और 7 कितना हो गया, 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। इस तरह अगर आप चलते रहोगे जोड़ते रहोगे तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी, वर्ग संख्या होगी। क्या होगी, वो वर्ग की संख्या होगी। क्या होगी, वो वर्ग संख्या होगी। मान लेते कोई संख्या 1 का स्क्वायर ही हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, कोई भी क्रमागत संख्या का योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, वर्ग संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है नी। ये बात आप ध्यान रखना। इसको एक आपका इसकी और एक रूप और है जिसमें आप क्या है त्रिभुज के रूप में अगर जोड़ते हो तो भी क्या है, वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जो आप क्या है उतना पूछा नहीं जाता पेपर में, बाकी होता है, ठीक है नी। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5.1 का प्रथम सवाल है, आपको प्रथम सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई संख्याओं के वर्ग संख्या का आपको इकाई अंक बताना है। अब आपको पता है कि मैं 1 का अगर स्क्वायर करूंगा, मान लो मेरे पास इसका इकाई अंक क्या है, 1 है।
मेरे पास में इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। अगर मैं इकाई अंक का अगर स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 1 ही होगा। आगे देखो दूसरा, अगर देखो इसका मैं इकाई अंक का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, 4 होगा। अब आप जान गए होंगे कि 9 का इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है, आप जानते हो। 9 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। 3 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है, 9 होता है, ये आप जानते हो। 4 के इकाई अंक का वर्ग का इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। 7 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा, ये आपने पढ़ा रखा है, अपने पढ़ रखा है। 0 है, 0 का इकाई अंक कितना आएगा, लास्ट में कितना आएगा, डबल 0 यानी 0 ही आएगा, लास्ट इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, सॉरी 6 का वर्ग का इकाई अंक कितना आता है, 6 ही आता है। 5 का वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन दे रखा था जिसमें पूछ रखा था कि वर्ग के दी गई संख्या के वर्गों का इकाई अंक बताना है। तो आपको पूरा इसका वर्ग नहीं करना है, आपको सीधा ही इकाई अंक उठाना है, उसका वर्ग करके बताना है कि कितना आएगा। तो ये संख्या आएगी, ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं, दूसरा देखो। अगला देखो दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको दे रखा है कि ये वर्ग संख्या है या नहीं। आपको स्पष्ट तौर पर आपको क्या है, रीजन बताना है इनका कि कौन सी इनमें से वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है। तो अब आपको पता है कि अगर आपको नियम याद हो कि मैंने आपको लिखा था कि कौन कौन सी संख्या वर्ग संख्या होती है, तो याद करो कि मैंने लिखा था कि जिसका लास्ट इकाई अंक 3 हो, और क्या हो, 3 के बाद में क्या हो, 2, 7, 8। अगर ये अंक है तो ये अगर लास्ट में इकाई अंक है तो कभी भी क्या है, वर्ग संख्या नहीं होगी। ये हमने गुणधर्म पढ़ा था। तो इसमें देखो कौन कौन सा है। 7 वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है, 3 भी कभी नहीं हो सकती है, 8 भी कभी नहीं हो सकती है, 2 भी कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो होता ही नहीं है। आगे देखो 2 भी नहीं होगी। अब हमारे पास 3 संख्या बची है, एक तो बची है ये। और मैंने आपको ये भी नियम लिखाया था कि अगर 0 अपवाद के रूप में लिखाया था, नहीं अपवाद के रूप में मैंने बताया था कि 0 लास्ट में या तो सम संख्या में आएगा, अगर कोई संख्या वर्ग संख्या होगी तो किस रूप में आएगा, सम संख्या में। तो इसमें देखो सम संख्या में दे रखा है कि विषम संख्या में दे रखा है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें किसमें दे रखा है, विषम संख्या में दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगी एक, ठीक है। इनमें एक ही ऑप्शन ऐसा था तो वर्ग संख्या थी और बाकी नहीं थी। इस तरह हमारा आज क्या है कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।